हेलो एवरीवन। चलिए एक नया केस मैं आपके साथ स्टडी करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। ठीक है। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत नॉलेजेबल रहेगा। और ये जो केस मैं शेयर कर रहा हूँ या मैं कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम। मतलब ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं शेयर करता हूँ, वो सभी इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम के बेस पे नहीं होती है। ठीक है। उसमें विजडम भी मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आए उनको दोनों बेनिफिट मिले। ठीक है, वो ट्विन फ्लेम के बारे में भी थोड़ा जाने और विजडम भी हासिल करें। विजडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ। अगर इस जर्नी में आपको एनलाइटमेंट तक जाना है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और एक क्लैरिटी आनी चाहिए जो आपको एक्चुअली थर्ड चक्र ओपन करने में बहुत हेल्प करता है, तो विज़डम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ विज़डम मैं ज़रूर ऐड करता हूँ। चाहे वो मेरे रिसर्च के बेस पे हो, स्टडी के बेस पे हो, मैं ऐड करता ही हूँ उसमें। तो इसमें भी कहीं सारा विज़डम है। ठीक है, रिसर्च के बेस पे, स्टडी के बेस पे ही ये भी। आप प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक सुनिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक फेमिनाइन का केस है, परमिशन मैंने ली है उनसे। केस ये है कि फेमिनाइन खेती है। सर मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी मेरे हस्बैंड के साथ। एंड मेरी एक बेटी भी थी। अचानक से मेरी लाइफ में एक लड़के की एंट्री हुई। ठीक है। अब पता नहीं सर वो लड़का क्या मुझे कर दिया, मतलब नहीं उसने क्या किया मेरे साथ, आई डोंट नो। मैं उसने मुझे बुलाया। ठीक है। और मैं उसके साथ चल गई, यानी कि मेरी 3 साल की बच्ची को छोड़कर, मेरे हस्बैंड को छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर मैं उसके साथ चल गई। ठीक है। और उसके साथ मैं 10 साल थी लिविंग में। और मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे शादी करनी थी उससे। मुझे बहुत मैं उसको बहुत पसंद करती थी। मैं उससे शादी करनी थी मुझे। इनफैक्ट मेरा वही इंटेंशन था कि मुझे शादी करना है, उसके साथ लाइफ गुजारना है। ठीक है। और पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, एकदम से ब्लॉक हो गया वो। और मैंने अपनी 3 साल की बच्ची का भी ध्यान नहीं किया कि इतनी छोटी बच्ची है, उसको एक माँ की ज़रूरत है। वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं छोड़ के चल गई। ठीक है। 10 साल में थी। यस, हमारे बीच में अच्छा चला सब कुछ। सब कुछ अच्छा चला चीज़ें। मैं 2 सालों से अलग भी थी और लड़ाई भी होती थी। और कहीं बार वो अब्यूज़िव भी हो गया है मेरे साथ। अब्यूज़िव हो जाता है, कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती है सिचुएशन। और वहीं आता है, वहीं सॉरी बोलता है, वहीं बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दे। वहीं चीज़ों को बैलेंस करके मुझे ये ट्रस्ट दिलाता है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, अच्छा हो गया हूँ करके। और वापस हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। वो मेरे साथ फिज़िकल बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा फिज़िकल। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मेरे से छोटा है वो। आई थिंक मैं बड़ी हूँ, तो मुझे लगा कि छोटा है, जवान लड़का है, तो आई थिंक उसको ये नीड होगी ज़्यादा। तो बात बात जैसा वो चीज़ें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एक एडिक्शन लेवल पे मैंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को कई सारी। तो बात मुझे लगने लगा कि ये तो हद से ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा फिज़िकल चीज़ों पे ये बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है बंदा। एंड उसके अंदर कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर भी थे, सेक्सुअल बिहेवियर्स मैंने वो भी देखा था। तो बात बात मुझे लगा कि यार ये तो गलत है, ये लस्ट है। ठीक है, ये लस्ट है। चलो मैं फिर भी हर चीज़ को संभाल कर, बैलेंस कर कर मैं जा ही रही थी। क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया, हस्बैंड बच्ची को छोड़ दिया, मेरा इंटेंशन ये था इसे शादी कर लूँ मैं। ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, एक बार मुझे पता चला कि वो किसी जो कॉल गर्ल्स होते हैं, कॉल गर्ल के साथ भी इन्वॉल्व हुआ है। एंड वो दिन, जिस दिन मुझे पता चला कि ये कॉल गर्ल के साथ इन्वॉल्व हुआ है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर बहुत अब नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा था उसकी। तो मैंने उस दिन छोड़ के मैं अपने घर वापस लौट गई। ठीक है। अब ऐसा है कि मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैं आ गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे। बट वो मुझसे बात नहीं करते, वो अलग कमरे में रहते। मेरी बेटी भी इनफैक्ट वो अलग ही रहती है, अलग कमरे में। और उतना बात नहीं होती अभी किसी से मेरी, वो बात भी नहीं करते। ठीक है ना, मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते ना घर वाले बात करते। ठीक है, बस बेटी है, बेटी से मैं कनेक्टेड हूँ। बस बेटी से मैं बात करती हूँ, यस। लेकिन उसके अलावा कोई मुझे बात नहीं करता घर पे। तो अब मैं इतनी गिल्ट में आ गई हूँ कि अभी मुझे थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे सोच रही हूँ कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। मैंने 3 साल की बच्ची को, मेरे हस्बैंड को छोड़कर मैं उसके लिए गई। 10 साल मैं इनफैक्ट उसके साथ थी। मैं फिज़िकल सपोर्ट उसको बहुत दी, मैंने पैसे भी उसको दिए, इमोशनल सपोर्ट मैंने उसको दिया। फाइनली उसने कैसा मुझे डिसऑनेस्ट, यानी कि लॉयल नहीं रहा वो मेरे साथ। वो इतनी चीप हरकत कैसी कर सकता है कि वो भी ऐसी, मतलब जो कॉल गर्ल होती है उनके पास जा रहा है। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं घर वापस लौट गई।
तो अब मैं सोचती रहती हूँ कि क्या था वो। 10 साल बड़ा समय होता है, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। क्या था? तो इन्होंने मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप काउंसलिंग कीजिए, ये बताइए सच में मेरा ये ट्विन फ्लेम है या नहीं। पहले तो मुझे लगता था कि ये है, अब मुझे लगता है कि है भी नहीं भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो अभी हमने काउंसलिंग ली इनकी। काउंसलिंग लेने के बाद ठीक है, मैंने पूरा मेडिटेशन में मैंने रिसर्च किया। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, ये आपका डीएम नहीं है। ठीक है, ये डीएम बिल्कुल नहीं। आई थिंक इन्होंने कहीं पहले भी ली थी काउंसलिंग, आई डोंट नो उन्होंने बोला था या नहीं। बट मैंने इनको बोला कि ये डीएम नहीं है, आप डीएफ नहीं हो, आप जर्नी में नहीं हो। तो इन्होंने बोला कि हाँ सर, मुझे भी लगता था कि मैं नहीं हूँ, कभी लगता था कि मैं हूँ करके। कभी 100% लगता था कि मैं हूँ, कभी नहीं लगता था कि मैं नहीं, इसीलिए मैंने आपसे काउंसलिंग ली। अब देखिए, वो 10 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो 10 साल में क्या हुआ पता है? अब ये जो फेमिनिन है कंप्लीटली इन स्ट्रेस, डिप्रेशन में। अब ये वो लड़की की समझ, जो आई थिंक इसे साइको लेवल का बंदा है वो, मैंने उसकी रीडिंग किया है, तो साइको है वो साइको के सबद रह चुके हैं। अब सारी वो लस्टफुल एनर्जी इन्होंने कैरी किया है बॉडी में, इनके बॉडी में। ठीक है, अब एक डिप्रेशन में है, इतनी गहरी डिप्रेशन स्ट्रेस में है। तो अभी भी उस लड़के की एनर्जी इनके चक्रास में फ्लो हो रही है। कैसा जाएगी भाई, इतने मल्टीपल टाइम ऑफ फिजिकल हुए 10 साल में, वो भी तो बड़ी बात है ना। वो एनर्जी तो इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगी बाहर, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो फ्लो चल रहा है। मैंने बोला इनको कि आपका जो वाइब्रेशन मैंने रीड की थी, फ्रीक्वेंसी तो हम सोल लेवल पे रीड करते कनेक्शन देखने के लिए, लेकिन वाइब्रेशन जब हम रीड करते हैं वो इंसान के एनर्जी फ्लो को चेक करने के लिए, इंसान के अंदर अपोजिट एक दूसरे के लिए फीलिंग है, इमोशन है, प्यार है, नहीं है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो ये चेक करके बोला कि मैं आपके वाइब्रेशन में अभी भी वो लड़की की एनर्जी एक्चुअली फ्लो हो रही है। तो अभी भी वो लड़का आपके अंदर ही है, उसकी एनर्जी आपके अंदर ही है, अभी बाहर नहीं निकली है। तो मुश्किल होगा आपको आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी मेडिटेशन सेंटर्स जम जाओ, जहाँ वो हेल्प करेंगे आपको निकलने में, या आप काम में बिजी हो जाओ, किसी तरह से भी डोंट लूज़ होप। वो गिल्ट जो है आपके अंदर, मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो सब गिल्ट निकाल दो। जो गलती हो गई सो हो गई, यू रिटर्न बैक टू होम। तो अभी आप अपने ऊपर काम करो। एक चीज़ क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्विन फ्लेम्स जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आके एक कनेक्शन है, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप। ठीक है, ये कनेक्शन, व्हाट इज कनेक्शन का मतलब क्या है? एक सोल लेवल पे है। ठीक है, और बॉडी माइंड लेवल पे जो होता है ना, वो रिलेशनशिप होता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो बंदा या बंदी अनअवेकन है, एंड सब में ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी इसमें है। ऑफ कोर्स वो बंदे आपको चीट करेंगे, वो बंदी आपको चीट करेंगे। ठीक है, तो बिफोर आप किसी के साथ डिसीजन लो जाने का, घर छोड़कर, फिजिकल होने का, या अपने इमोशंस फीलिंग शेयर करने का, पहले ये चेक कर लो आपका, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, वो अवेकन है या नहीं है। दो चीज़ आपको चेक करनी होगी। पहली चीज़, क्या वो अवेकन है या नहीं है, पहली चीज़ चेक करना। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी इसमें है या नहीं है। डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी का मतलब क्या है? इधर जो लोग मैट्रिक्स में होते हैं, जो लोग ड्रग्स एडिक्ट में होते हैं, पॉर्न एडिक्ट होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल बिहेवियर्स में एडिक्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कहीं सारा ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं वो लोग, दे आर इन ए डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, इज डेविल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक डेविल उनके माइंड और बॉडी को काबू करता रहता है। तो वैसे लोगों के साथ यू शुड नॉट मूव फॉरवर्ड, चाहे वो आपका डीएम भी क्यों ना हो या डीएफ क्यों ना हो, उनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी गलती है। अगर आप वो जान कर भी वो अनअवेकन, आप जान के भी डिस्ट्रैक्टिव है एनर्जी में है, आप आगे बढ़ रहे हो, उसके बेस पर आपको चीटिंग मिल रही है आगे जाकर, तो यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपकी गलती है। ये एक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम इज एक्चुअली एक डिवाइन कनेक्शन जो सोल बेस के ऊपर है, नॉट ऑन द बॉडी एंड माइंड लेवल। ठीक है, हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आता है सिर्फ हमें स्पिरिचुअल अवेकन करने के लिए। ठीक है, हमें कुंडलिनी अवेकनिंग कराने के लिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। जो कुंडलिनी अवेकनिंग में कई सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस आते हैं ना, मेंटल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके थ्रू हम समझे, अंडरस्टैंड करें, विजडम नॉलेज हासिल करें, और हम सेल्फ यूनियन में आए, और सेल्फ यूनियन में आकर हम एनलाइटमेंट के थ्रू आगे बढ़े। यही उनका पर्पस होता है। ठीक है, ना हम उनके साथ रिलेशनशिप बनाने आते हैं, ना हम उनके साथ
फैमिली रेस करने आते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है क्या ट्विन फ्लेम का यूनियन हो ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स 100% हो सकता है। बट कब हो सकता है? जो है एनलाइटमेंट, जब उनकी कंप्लीटली अवेकेनिंग हो जाएगी, ठीक है, जब उनका एनलाइटमेंट हो जाएगा, आपका भी एनलाइटमेंट हो जाएगा, अवेकनिंग हो जाएगी, जो दो सोल ये साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा 100% क्या 1000% वो साथ में नहीं रह सकते, एक हेल्थी बैलेंस रिलेशनशिप बना नहीं सकते जब तक वो दोनों इक्वली अवेकन या एनलाइटमेंट तक नहीं जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कई के डिवाइन है जो इतने मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं या अनअवेकन है, इनको कैसा हम डिवाइन बोल सकते हैं, कैसा कंसिडर कर सकते, क्या डिवाइन लोग ऐसे होते हैं क्या? अगर डिवाइन लोग ऐसे हो गए ना तो हो गया ये धरती का, ये अर्थ है ना, जो मदर अर्थ है, इसका तो कल्याण हो जाएगा अगर ऐसे लोग डिवाइन बन गए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज जो भी इंसान डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है वो है उसकी सोशल कंडीशनिंग। क्या आपको पता है उसकी पास्ट लाइफ की हिस्ट्री क्या है? हो सकता है वो बंदा ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर के आया है जिसकी वजह से उसके दिमाग में, माइंड में कहीं सारे ट्रॉमा क्रिएट हुए हैं, कहीं सारे मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, और कहीं सारे ऐसी चीज़ें देख के आया है वो, चाहे वो टॉक्सिक लेवल पे हो, नार्सिस्टिक लेवल पे हो, सरकास्टिक लेवल पे हो, ये सब चीज़ें वो देख कर फेस करके आया है, ठीक है। ये हमारी सोशल कंडीशनिंग हमें बॉडी माइंड लेवल पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में डाल देती है, डेविल एनर्जी में डालते, जिसमें हम गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते। इसमें सोल का कोई हाथ नहीं होता। सोल चाहे कोई भी इंसान डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में हो, अनअवेकन हो, उसकी सोल प्योर ही होती है, क्योंकि एक ऑरा होता है सोल का। वो सोल का जो ऑरा होता है ना वो प्रोटेक्ट करता रहता है नेगेटिव एनर्जी से उसे, तो सोल इसीलिए प्योर होती है, चाहे वो बंदा कितना भी अनअवेकन हो या डिस्ट्रैक्टिव में हो। तो ये जो कनेक्शन है, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप, ये हमें समझना चाहिए। तो हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कि अनअवेकन लोगों से या डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी के लोगों से आपको फिजिकल या कोई भी इमोशनल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सोल की जर्नी है, सोल पे रहने दो, सोल लेवल पे ग्रो करो, इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करो। वो है अक्लमंदी, वो है अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब हम विजडम को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब इनका ही ये कंडीशन, इनकी ही स्टोरी को मैं आगे बढ़ाकर, ये क्यों हुआ, कैसा ये इतना बड़ा धोखा खा गई है फीमेल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी क्या कहता है, कोई औरत शादीशुदा होने के बावजूद किसी और मर्द के सोबत जाती है, वो क्यों जाती है? चाहे वो फेसबुक में कोई मिलता है या कहीं पर्सनली काम की जगह मिलता है, कहीं भी पहले दोस्ती होती है, बाद रिलेशनशिप में होती है, बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव अफेयर्स में जाते हैं। साइकोलॉजी ये कहता है कि फीमेल को सब में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो है इमोशनल कनेक्शन, नॉट फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। उसको फिजिकल कनेक्शन सेकेंडरी, पहले आके इमोशनल कनेक्शन। शी नीड ए रेस्पेक्ट, शी नीड ए लव, शी नीड ए अटेंशन, ये चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब शादीशुदा ज़िंदगी में क्या होता है भाई, जब हमारी नई नई शादी होती है, वी आर वेरी रोमांटिक विद ईच अदर, इंटीमेसी बहुत हाई होती है। तो जैसा जैसा टाइम पीरियड गुजरने लगता है, शादी में हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, घर की फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है शादी के बाद। और जो मेल पर्सन होता है ना, वो बंदा बिज़ी हो जाता है। किस में बिज़ी हो जाता है? वो पैसे कमाने में बिज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसको पूरी करना है। अब उस केस में क्या होता है, बंदा कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई ऑफिस कर रहा है, उसके पास मतलब वो खुद थका हुआ आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता था, अब वाइफ को लगता है यार ये बंदा तो पहले पहले शादी के पहले इतना अच्छा था, इतना इंटीमेसी था, इतना अच्छा कनेक्शन था, अब क्या हो गया, अब तो दूरी हो रहा है बंदा, दूरी हो रहा है। अब क्या होती है, औरत धीरे 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 लोनलीनेस में जाती है। साइकोलॉजी ये कहता है कि मेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाने का पहला जो रीज़न है वो है लोनलीनेस, फीमेल फॉर फीमेल, ठीक। और जब मैं साइकोलॉजी में एक मुझे कैटेगरी था, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक कैटेगरी था। उसमें मुझे एक अबनॉर्मल साइकोलॉजी था, उसमें एक सोशल साइकोलॉजी था, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में इसको पढ़ा है हमने, जिसमें कंडीशनिंग के बारे में बात की है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की औरतें होती है रिलेशनशिप में। एक टाइप की औरत ऐसी होती है, मतलब उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर हस्बैंड, वो कंप्लीट फील नहीं करती अपने हस्बैंड से। इवन उनकी जो रिलेशनशिप होती है टॉक्सिक लेवल पे होती है, नॉर्सिस्टिक लेवल पे होती है, कहीं सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो फीमेल्स जो ट्रॉमा बॉन्ड में रहती है। व्हाट इज़ ट्रॉमा बॉन्ड?
कि ठीक है मेरा पति आज ठीक नहीं, आज डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है आज स्ट्रेस है मेरे अंदर, डिप्रेशन है मेरे हस्बैंड की वजह से, कोई बात नहीं, आगे जाकर मेरा हस्बैंड सुधर जाएगा। यानी कि वो सोचती भी नहीं है दूर दूर तक कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है या किसी और के साथ जुड़ना है, वो सोचती भी नहीं है। ये क्यों नहीं सोचती है? बिकॉज ये साइकोलॉजी में क्लियरली बताया गया है, ये कंडीशनिंग है औरत की। अब वो ऐसी फैमिली से आई है, वो खुद देखी है अपने परिवार में अपने माँ बाप को लड़ते हुए, अपने माँ बाप को डोमेस्टिक वायलेंस में आते हुए, एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए, और उसकी मम्मी ने सहाया है उसको, यानी कि वो रिलेशनशिप को निभाया है, इवन टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो रिलेशनशिप को निभाया है उसने, ठीक है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वहीं टॉक्सिक हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को निभाकर आगे तक बढ़ाया है रिलेशनशिप को, ठीक है। अब जो लड़की, अब उसने खुद देखा है उसकी मॉम को इतनी चीज़ों से गुजर के भी वो कभी गलत रास्ते पे नहीं गई है, उसकी मॉम गलत रास्ता चूज़ ही नहीं किया उसकी मदर ने। उसने बच्चों को भी यही सिखाया, बेटा ये मैरिज है, ठीक है, शादी है, ये सब चीज़ें होती रहती है, बट चलो एक बार शादी हो गई तो ये हमारी नसीब की बात है, जैसा हमें मिला उसे हमें बैलेंस करके जाना चाहिए। अब जो कंडीशनिंग लड़की की ऐसी फैमिली में हुई है या ऐसी मदर के बीच में हुई है, साइकोलॉजी ये कहती है कि वो औरत कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा यार मेरी मॉम ने इतना कुछ सहाया है, मैं भी सहा रही हूँ, तो मेरी मॉम नहीं गई तो मैं क्यों जाऊँ। आई थिंक मुझे जो भी है, मेरी लाइफ जो भी बची है, मुझे बस ये सब चीज़ों को सहा करी, मुझे बिना किसी गलत कामों में जाकर मुझे रिलेशनशिप को निभाना है, लॉयल रहना है करके वो सोचते हैं। अब दूसरी औरत ऐसी होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी अपनी ही फैमिली में अपने माँ बाप को देखती है, भाई उसका डैडी कहीं बाहर अफेयर रख रहा है, ठीक है, घर में झगड़े चल रहे हैं, उसकी मम्मी को पता चल गया कि उसका जो डैडी है बाहर अफेयर रख रहा है और उसकी मम्मी लड़ रही है। और कभी कभी उसकी जो मम्मी होती है वहीं कहीं अफेयर्स रहते हैं, मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, वो खुद देख रही है कि वो मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्टेड है, उसकी मॉम वो देख रही है कि मल्टीपल लोगों के साथ उसका डैड कनेक्टेड है, ठीक है। जब उनको लगने लगता है ना कि आई थिंक, बच्चों को क्या है पता है, जल्दी मैपिंग होता है, हम उसको ब्रेन मैपिंग कहते हैं, माइंड मैपिंग, ठीक है। वो मैपिंग बहुत जल्दी करता है, उनको लगता है यार आई थिंक जब हम सेटिस्फाई नहीं होते या तो हमें हक है, यानी कि वी हैव ए राइट्स टू आउट ऑफ मैरिज जाकर भी हम रिलेशनशिप कर सकते हैं, ये कॉमन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये कॉमन है, क्योंकि वो मम्मी को भी दिख रही है, डैडी को भी दिख रहे हैं, कई केसेस में मम्मी कर रही है, कई केसेस में डैडी कर रही है। अब वैसी लड़कियों की जो कंडीशनिंग हुई है ना, वो लड़कियां बहुत जल्दी जब भी उनके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आते हैं, जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती है, जब वो अपने हस्बैंड से नॉट सेटिस्फाई नहीं होती है या कंप्लीट फील नहीं करती है, या वो रिलेशनशिप एक डोमेस्टिक लेवल पे चल जाता है, तो बहुत जल्दी जब मतलब कोई भी लड़का मिलता है जो उसको अटेंशन देता है, प्यार देता है, इमोशन देता है, बहुत जल्दी वो मूव ऑन कर लेती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाने के लिए ये तैयार हो जाती है। तो साइकोलॉजी कहते हैं कि इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग, ठीक है। ये हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे हम, हमारी कंडीशनिंग के बेस पे हम सही और गलत का डिसीजन लेते हैं। अब हम एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं, मोर प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, अब ये क्यों फंसी है औरत, वो एक साइको के अंडर कैसा फंस गई, ठीक है। ये एक टेक्निक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसको, ब्रेड क्रम्बिंग मैनिपुलेटिव टेक्निक, ब्रेड क्रम्बिंग मैनिपुलेटिव टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या होती है, इधर क्लियरली लिखा है मैनिपुलेटिव टेक्निक, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या होती है हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। अब ये बंदा इनिशियल स्टेज में इनसे कनेक्ट हुआ, वो कैसा भी कनेक्ट हुआ होगा, वी डोंट नीड ए सोर्स, ठीक है। अब इनको क्या था, लोनलीनेस थी, या ऐसा था कहीं ना कहीं कि यार मैं अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, हस्बैंड अच्छा है मेरा एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, बट स्टिल मेरे अंदर ना इनकम्प्लीटनेस, मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, मुझे वो कंप्लीट नहीं हुई है मेरे अंदर। आई थिंक कि दिमाग में पहले ही था इनके, या कहीं फेमिनेंस के अंदर होता है कि कोई ना कोई तो होगा आएगा, ये थॉट्स होती है, ठीक है। अब ये बंदा आया, ये बंदा इतना अटेंशन दिया इनिशियल स्टेज में, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना रोमांस, इंटीमेसी, एवरीथिंग एवरीथिंग जो ये फीमेल को चाहिए वो सब मिला, बहुत मिला, जितना चाहता उससे ज़्यादा मिला, ठीक है। अब बंदे के सामने वाला इंटेंशन है कि इसको मुझे फिजिकली कनेक्ट होना है, ठीक है। अब फीमेल क्या हो गई इसमें, जो चीज़ें वो चाहती थी वो सब ये बंदे ने दिए, एंड शी गॉट इमोशनली कनेक्टेड, डीपली डीपली कनेक्टेड हो गई। अब इधर क्या होता है, फिर भी फेमिनिन सोचती है, अब आगे वाला बंदा धीरे धीरे फ्रेंडली बातें करके एंड ही इज़ कमिंग टू द फिजिकल, ना मुझे फिजिकल होना है आपके साथ, या रहना है, या हमें मिलना है कहीं करके, ठीक है। तो अब फीमेल सोचती है, नहीं नहीं, फीमेल एक बार सोचती भी है कि नहीं यार, बच्ची वाली हूँ मैं, बच्ची है मुझे,
शादीशुदा हूँ और मुझे क्यों चाहिए सब? चलो मुझे एक अटेंशन चाहिए था, मुझे लव चाहिए था, रिस्पेक्ट चाहिए था, वो मिल रहा है ना, ये दे रहा है मुझे। अब मुझे फिजिकल चीज़ तो नहीं चाहिए। या अंदर है, मन में मुझे भी चाहिए, बट आप क्या सोचते हो? क्यों मुझे किसी का कर्मा क्रिएट करना है, हस्बैंड के साथ क्यों कर्मा क्रिएट करना है? इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये जो चीज़ें मिल रही है ना, बस इतनी ही काफ़ी है, मुझे फिजिकल तो नहीं होना, ठीक है। अब ये लड़की क्या करती है, औरत बोलती है लड़के को कि नहीं यार, ठीक है, जो कुछ हमारे बीच में अब तक है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम हैप्पी, बट इसके आगे मुझे नहीं जाना है, ठीक है। अब बंदा को सिर्फ फिजिकली होना है, जिसका नीडी वही है। अब वो क्या करता है पता है? आपको छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ने का मतलब क्या है? स्पेस दे देता है। स्पेस देने के बाद लड़की एकदम से पागल हो जाती है, लड़के ने ब्लॉक कर दिया या लड़का ब्लॉक नहीं किया, तुम कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं कर रहा। एंड अभी इस सिचुएशन में कंडीशन औरत की क्या होती है? वो कंप्लीटली इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट। उसको ऐसा लगता है ये इंसान मेरी लाइफ से चल गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। फियर ऑफ लूजिंग, ये स्टेज में फियर ऑफ लूजिंग ज़्यादा होता है। अब लड़का क्या कर रहा है? यानी स्टार्टिंग, दिस इज टेक्निक, अब ये टेक्निक स्टार्ट हो रही है, ये टेक्निक का अब इधर ही शुरू हो रही है। मैनिपुलेटिव टेक्निक स्टार्ट हो गई अब इसकी, ठीक है। ब्रेड क्रम्बिंग टेक्निक शुरू हो गई, ठीक है। अब लड़के को पता है ये इमोशनली बहुत मुझसे कनेक्ट है, मैं इसको ये काम करूँगा, ऑन ऑफ सिचुएशन में रख दूंगा ले जाके, ठीक है। ये 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, यस इट्स ओके, कंप्लीटली बंद। और लड़की इस टाइम पे वो पागल हो रही है, पागल हो रही है। यार क्यों छोड़ दिया मुझे इसने, यार क्या कर दिया, ये कर दिया। बात क्या करता है लड़का? सिर्फ देखने के लिए, चेक करने के लिए कि अब ये मेरे डिज़ायर्स को पूरे करेगी नहीं करेगी, एंड ही विल अनब्लॉक। वो लड़की को अनब्लॉक करता है या औरत को अनब्लॉक करता है, ठीक है। और धीरे धीरे बातें करता है और लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है। क्या हो गया था, मुझे छोड़ के चल गए, क्या मेरी कोई गलती थी क्या, ये थी क्या? अब लड़का बोलने लगता है आई थिंक तुम रिलेशनशिप में ना, यू आर नॉट सीरियस, तुम टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। लड़की बोलती है नो नो, मैं सीरियस हूँ, मैं इमोशनल हूँ, आई रियली लव यू, मैं प्यार करती हूँ। लेकिन लड़का बोलता है नो नो, तुम नहीं करती, आई नो दैट। अगर तुम करती ना तो इस रिलेशनशिप को तुम प्रूफ करती, तुम मेरे साथ फिजिकल होती, तुम मिलने आती मुझे। लेकिन सिर्फ तुम्हें टाइम पास करना है, और टाइम पास करने के लिए तुम मुझे ये खाली बातें करती रहती हो, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल हंदे, या फ़ोन पे हंदे मैसेज, और कुछ नहीं करना है। तुम मतलब तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप रखना नहीं है, टाइम पास के लिए तुम एक बोलते हैं ना, एक लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो मुझसे मिल रहा है, इसके लिए तुम मुझे रखी हो, ठीक है। तो मैं ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी हियर। तो लड़की सडनली बोलती है इट्स ओके, प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाइए। वो ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है। जब लड़के ने फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया, उसने क्या सफ़र किया पता है? आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसका मीनिंग, इसमें मैंने लिखा है स्ट्रेस। जो स्क्रीन पे है ना, उसे कहते हैं टॉक्सिक स्ट्रेस ट्रोमा, या स्ट्रेस ट्रोमा भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसा ही लड़का ना ब्लॉक करके चल गया, ये शी इज़ ऑलरेडी फियर ऑफ लूजिंग, वो फियर्स में थी, इमोशनली कम्प्लीटली इम्बैलेंस थी, और डिपेंडेंट थी कि ये बंदा लाइफ में है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। ख़त्म हो गया सब, जिसकी वजह से इसको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो गई। अब अचानक से अनब्लॉक करके इसने बोला कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना। लड़की ने सडनली कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें ये चाहते हो ना कि मैं प्रूफ करूँ तुम्हें? क्या प्रूफ करूँ, मैं कैसे करूँ? तुम्हें फिजिकली तो होना है ना, इतनी ही तो बात है ना। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, आई एम रेडी टू गेट फिजिकल, मैं फिजिकल हो जाऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। लड़की मान जाती है। अब इन्होंने भी एक्चुअली, इनके सिनेरियो में क्या हुआ, ये बोलते हैं मुझे, इनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। ये बोलते हैं सर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं उसने मुझे बुलाया और मैं चल गई, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव टेक्निक इसने ऑलरेडी यूज, इनके ब्रेन पे यूज़ किया। एंड जब ये ब्रेन पे यूज़ करते हैं मैनिपुलेटिव टेक्निक, औरत इमोशनली सरेंडर हो जाती है, ठीक है। जब इमोशनली सरेंडर हो जाती है, उसको कुछ भी सही नहीं लगता, मतलब क्या अच्छा कर रही हो, क्या बुरा, कुछ भी दिखती नहीं, वो भाग गई, मतलब किसी भी मेल के साथ भाग गए, दूसरे इंसान के साथ भाग गए। तो अब इधर क्या होता है, फिजिकल होने के लिए लड़की तैयार होती है। अब इधर वो मल्टीपल टाइम फिजिकल होता है, ठीक है। इससे साइन ऑफ प्रूफ, प्रूफ दो आप कि आप रिलेशनशिप में हो ना, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो मेरे साथ, साइन दो। अब साइन दिया लड़की ने, फिजिकल हो गई, कहीं टाइम फिजिकल हो गई, ठीक है। अब जैसा हमने कहा इधर कि औरत जब किसी मेल के साथ फिजिकल होती है, उससे पहले वो इमोशनली कनेक्ट होती है, तभी तैयार होती है वो। लेकिन मेल ऐसा नहीं होता, मेल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेल का वो सिर्फ फिजिकली होता है, वो इमोशनली रेयर कनेक्ट होता है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा कि प्यार उसे एक ही औरत से होता है, मेल से, इमोशनली एक ही औरत से होता है। और बाकी का जो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन होता है। बाकी जो अलग डिफरेंट फीमेल के साथ इन्वॉल्व होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन इज ऑलवेज ये
डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये लड़के का मन भर गया क्योंकि फिजिकल हो गया ना। ठीक है, आपको एक चीज़ बताता हूँ, साइकोलॉजी में एक चीज़ निकल के आई है बाहर कि इवन शादीशुदा मर्द लोग जो होते हैं ना, वाइफ होने के बावजूद क्यों बाहर फिजिकल होते हैं। लास्ट वीडियो में एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने साइकोलॉजी में रिसर्च करके इस चीज़ को। जो इंसान मर्द एक ही औरत से प्यार करता है, चाहे उसके बाद वो 10 औरतों के साथ फिजिकल हो जाए, लेकिन प्यार जो औरत से वो करता है, प्यार उसके लिए ही, उसी औरत के लिए वो प्यार रहता है उसके दिल में, इमोशंस वही होते हैं। इवन वो किसी और औरत के साथ भी फिजिकल हो जाए, डज नॉट मैटर। बट इधर क्या होता है, एक मेल पर्सन शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ वो कनेक्शन कर रहा है। बिकॉज द रीज़न इसके पीछे क्या है, साइकोलॉजी क्या कहता है, ये एक इंसान जब किसी औरत के साथ फिजिकल होता है, स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, उन लोगों में ये ज़्यादा अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, अब सोचो एक हस्बैंड में अपनी वाइफ को लेकर बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, एंड वो अट्रैक्शन जाते 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 कम हो रहा है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ है तो मल्टीपल टाइम फिजिकल हो रहा है। अब इसका जो माइंड है, इसका जो माइंड है मेल का, कि एक ही औरत के साथ, एक ही बॉडी के साथ फिजिकल हो होकर इसका मन भर गया है। ठीक है, माइंड की एक बहुत गंदी आदत है, मैं आपको बताऊं, माइंड हमेशा ना नई चीज़ों से बड़ा अट्रैक्ट करता है, नई चीज़ों से। ठीक है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। आपने देखो इस चीज़ को, आप एक ब्रांड का कपड़ा ला के आप पहन रहे हो, कुछ ही दिनों में वही ब्रांड का थोड़ा अपग्रेड करके बाहर मार्केट में बिका रहा है कंपनी वाले, आप एकदम जाके वो ले लेते हो। ठीक है, वो लाते हो, पहनते हो, जब आपको पता चलता है वही ब्रांड वाला या दूसरा ब्रांड वाला अपग्रेड किया है नया, तो और भागते हो। यानी कि नई चीज़ों को लेकर दिमाग बहुत ये करता है। अब मल्टीपल टाइम वो फिजिकल होता है, उसका मन भर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो अपनी फीमेल की तरफ, यानी अपनी बीबी की तरफ, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। वो फिजिकल अट्रैक्शन अब दूसरी बॉडी पे आ जाता है, जो ये बॉडी, जो उसकी वाइफ की जो बॉडी है, वो बॉडी से वो बॉडी डिफरेंट है, बॉडी मतलब अनदर फीमेल। अब फिजिकल अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ गया, वो जाके उधर फिजिकल हो जाता है। ठीक है, आराम से वो फिजिकल हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल जाता है। ये क्यों जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज उनका जो अट्रैक्शन लेवल होता है ना, दिमाग में बहुत हाई होता है, वो उनको खींच के लेके जाता है। दिस इज़ द रीज़न, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि वो एक ही बॉडी माइंड को देख देख कर फिजिकल हो के उनका दिमाग में मतलब बोरिंग होने लग जाता है, अंदर से बोर होने लग जाते हैं वो, मतलब मन भर जाता है उस बॉडी से, दिमाग से। ये सेकेंड रीज़न है, वो बाहर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, रिलेशनशिप में दोनों को, वाइफ को भी, हस्बैंड को भी, लड़की को भी, लड़के को भी, औरत को, मर्द को, दोनों को भी इमोशनली कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। ठीक है, और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्यार में कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं आता। आपको पता है, जो लोग एक्चुअली प्यार करते हैं ना, उनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन कम होता है, उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, रादर देन फिजिकल अट्रैक्शन। तो यही चीज़ है, उनके बीच में जो प्यार होता है ना, वो रिलेशनशिप लंबी चलती है, क्योंकि वहाँ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता। जिस रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन है, आप सोचो किसी बंदे ने शादी एक लड़की को किया है देखकर कि वो बहुत खूबसूरत है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, सी इज़ वेरी, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव है, सेक्सी है। अब वो देखकर शादी कर रहा है वो बंदी को, तो वो लड़का सिर्फ उसकी फिगर को देखकर शादी कर रहा है, तो 1000% उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा जैसा एज बढ़ेगी, जैसा जैसा शादी होकर ये फिजिकल होते रहेंगे, ये बंदे का उससे मन भर जाएगा, वो फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाएगा और दूसरी औरत को अप्रोच करेगा। दिस इज़ द मेन रीज़न, साइकोलॉजी में ये बोलते हैं, रिसर्च हुआ है। अब इधर क्या है, जब हम प्यार करते हैं ना, प्यार में फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। प्यार में आप इमोशनल बॉन्ड में कनेक्ट रहते हो, फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं होते। इसके वजह से क्या होता है, जो लोग एक्चुअली प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाते बिल्कुल भी। ठीक है, वो एक ही इंसान से कनेक्ट रहते हैं, एक ही इंसान से वो प्यार करते रहते हैं। इन केस कोई मर्द किसी औरत से, या उसकी बीवी ही है, वो प्यार करता है, सच में प्यार करता है, अगर फिर भी वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहा है, जैसा मैंने कहा, वो 10 औरतों के साथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन प्यार जो उसके लिए, पहली औरत के लिए जो इमोशंस, जो प्यार होता है वही होता है। 100%, 1000% उससे ही प्यार करता है वो। बट भाई प्यार करता है तो क्यों जा रहा है, बिकॉज रीज़न आई विल टेल यू क्यों जा रहा है, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज में है। तो कोई इंसान सच में किसी औरत से प्यार करता है, फिर भी वो किसी और के पास जा रहा है, तो इट्स ए साइन कि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है। ठीक है, ये एक साइन है। और दूसरे लोग आसानी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, बिकॉज वो उनका रिलेशनशिप कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन धीरे 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 रिलेशनशिप में कम होने लगता है,
वो बाहर जाके किसी और को अप्रोच कर लेते हैं सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, उनका माइंड चिल्लाता रहता है कि कुछ नया ढूंढ, नया कर। एक नया फिजिकल अट्रैक्शन आप डेवलप करते हो, किसी और से कनेक्ट होते हो अपने सिर्फ माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। दिस इज़ द मेन रीज़न जो मेल्स में होता है ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। लेकिन फीमेल की हम बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो है लोनलीनेस। वो लोनलीनेस बिकॉज उनके हस्बैंड से उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, अटेंशन नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत लोनलीनेस फील करती है और कहीं ना कहीं गलत बंदों से कनेक्ट हो जाती है और उनके सोबत चल जाती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। वहाँ से वो वो सब नेगेटिव एनर्जीज कैरी करती है, क्योंकि वो बंदे जो होते हैं ना, जो आपको सिर्फ फिजिकल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनके अंदर लस्ट होता है। आप उनके साथ फिजिकल होते हो, वो लस्ट एनर्जी को कैरी ऑन करते हो। ठीक है, अब क्या करता है आगे वाला बंदा, फिजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, मन भर गया, छोड़ दिया। यानी कि वो जो ऑन ऑफ सिचुएशन चलती थी, सेपरेशन चलते थे, वो परमानेंटली सेपरेट हो गया, आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई। उसका मन भर गया। अब एक बॉडी से कितने बार करेगा वो? मन भर गया। फिजिकल लेवल पे था वो, अट्रैक्शन लेवल पे रिलेशन थी, तो मन भर गया, वो भाग गया। ठीक है, अब फीमेल क्या हो गई, पागल हो गई इधर कि यार मैंने इसको फिजिकल भी दे दिया, मैंने फाइनेंशियल भी दे दिया, इमोशनल भी दे दिया, ठीक है, सब दे दिया, फिर भी छोड़ के चल गया मुझे, क्यों क्यों क्यों? ये डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है, ये डिप्रेशन में जाके इमोशनली इम्बैलेंस होकर इनको कहीं ना कहीं, आई थिंक ये देखो एक अल्गोरिथम होता है, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब का अल्गोरिथम होता है कि आप कुछ रिलीवेंट सर्च करते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ के भाग गया, मेरा मेरा पर्सन मुझे क्यों छोड़ के, ऐसा कुछ ना कुछ रिलीवेंट आप सर्च करते हो, तो वो अल्गोरिथम क्या करता है, यूट्यूब का अल्गोरिथम हो, गूगल का अल्गोरिथम हो, आपकी रिलीवेंट जो भी आप सर्च करते हो ना, उसके रिलीवेंट चीज़ों को लेके आता है सामने। तो अब रिलीवेंट में क्या होता है, कोई भी इंसान यूट्यूब में ट्विन फ्लेम का वीडियो डालता है, आप उसमें एक हम टैग डालते हैं यूट्यूब में, जब वीडियो अपलोड करते हैं हम टैग्स ऐड करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सोचो मैंने ये लिखा है कि क्यों, रीज़न लिखा है कि क्यों आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया। आप क्या कर रहे हो, आप गूगल में लिख रहे हो क्यों मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, एंड वो रिलीवेंट जो भी टैग्स है मेरे स्टडी करके, गूगल एल्गोरिथम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉइंट्स है उसको स्टडी करके वो वीडियो भी आपके सामने आ रहा है। ये अल्गोरिथम है, यानी कि जो मेन टॉपिक आपने डाला है उसका जो भी रिलीवेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, वो लेके आ रहा है आपके सामने। इस तरह से क्या होता है, आपके सामने यूट्यूब का वीडियो पॉपअप हो जाता है जिसमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताया जाता है। कहीं बार फेमिनियन बोलती है सर मैंने तो कुछ सर्च ही नहीं किया। अगर आप सर्च नहीं किया तो अगर वो यूट्यूब वीडियो आ गया है तो इट्स ए डिवाइन। ठीक है, डिवाइन चाहता है कि आपको इस चक्कर से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए वो वीडियो आया है। अब कहीं सारे फेमिनाइन है ना, लोग है ना, आप भाई यूट्यूब में आया है, यूट्यूब में एक वीडियो है ट्विन फ्लेम, उसको देखने लगते। और वही चीज़ बार बार बोली जाती है ट्विन फ्लेम में कि क्वालिटी क्या होता है अनअवेकन मैस्कुलिन की। वो पहले आता है, आपको यूज़ करके चल जाता है। ठीक है, वो यूनियन होता है पहले वाला, वो उसके बाद और वो अवेकन होता है, वापस वो रीयूनियन में आते हैं। अब आपको भी लगने लगता है यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, भाई मेरा बंदा भी ऐसा था, ऐसा क्या वैसा क्या, हमारा भी यूनियन हुआ और वो चल गया, आई थिंक वो आएगा। ठीक है, और कई सारे स्टूपिड चैनल्स में ये बोल देते हैं ये मेडिटेशन कर लो, ये इनर वर्क कर लो, आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई कोई तो गारंटी देता है आपको, भाई 50,000 का ये हमारा इनर वर्क है, 20,000 का, 30,000 का इनर वर्क है, आप ले लो, हम चैलेंज देते हैं आपको, 3 महीने ये करो, 3 महीने में डीएम आ जाएगा आपके पास। और आप खरीद भी लेते हो, उतने हज़ार का डीएम मतलब इनर वर्क दे के खरीद लेते हो और पागलों की तरह करने लगते हो डेली एवरीडे इनर वर्क की, आ जाए मेरा बंदा, आ जाए करके। ठीक है, वो नहीं आता है। अब 10 साल करो, 5 साल करो, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो एक बिजनेस पॉइंट है, कोई आपको बोल रहा है आपका डीएम आ जाएगा, इनर वर्क कर लो, तो एक बिजनेस, कंप्लीट एक बिजनेस पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, और कई सारे लोग तांत्रिक के पास, बाबा के पास जाते हैं, वो लोग आपको बोलते हैं कि बेटा ये पूजा करनी पड़ेगी, वो पूजा करनी पड़ेगी, तो देखो तुम्हारा डीएम का कॉल आ जाएगा, देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो आपके पास 3 महीने में, 2 महीने में, या कुछ ही दिनों में आ जाएगा। अब ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये करना वो करना करके वो भी आपसे 1,00,000 2,00,000 रुपए ले लेते हैं। वहाँ भी आप चल जाते हो, वो वहाँ से भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इनर वर्क भी करते रहते हो, बाबा शाबा के पास भी जाते रहते हो, कार्ड रीडिंग भी कराते रहते हो, एनर्जी अपडेट, एनर्जी चेकिंग, ये सब कराते रहते हो कि आ जाए आ जाए आ जाए, क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। आप उस इंसान को खो दिया, आपको लग रहा है कि उसके बगैर तो मेरे से नहीं होगा, वो चाहिए वो बंदा मुझे, उसके बगैर मैं किसी से भी कनेक्ट नहीं होंगी, इवन मेरे हस्बैंड भी हो मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी, मेरे हाथ से नहीं होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट साइन मैं आपको बताता हूँ, एक साइंटिफिक रीज़न है, ये एक औरत किसी मर्द से फिजिक यानी कि इमोशनली कनेक्टेड होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ये एक औरत एक मर्द से इमोशनली अगर कनेक्टेड होती है तो वो औरत किसी और मर्द से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती है।
जब मैं बोलता हूँ मेरी काउंसलिंग में आप ट्विन फ्लेम में नहीं हो, तो फेमिनिन मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर फिर मैं अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ तो मैं क्यों अपने हस्बैंड से नहीं कनेक्ट कर पाती, मैं क्यों फिर मैं किसी और से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ये भी एक तो साइन है ना कि मैं जर्नी में हूँ। दिस इज़ नॉट ए साइन, ये ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है फीमेल को, उनकी फीमेल की साइकोलॉजी ऐसी है। एट ए टाइम ओनली वो एक ही मेल के साथ इमोशनली कनेक्ट रह सकती है और फिजिकली रह सकती है, नहीं होता है। अब मेल क्यों भाई, मेल मल्टीपल रिलेशनशिप मल्टीपल फीमेल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वाई? बिकॉज मेल इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं है। तो आसान है, बहुत आसान है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना। इवन औरत को भी बड़ा आसान है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, अगर वो किसी के साथ इमोशनल कमिटेड ना हो या इमोशनल कनेक्शन में ना हो। तो दिस इज समथिंग साइंटिफिक, दिस इज नॉट रिलेटेड टू जर्नी, ये साइंटिफिक चीज़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और कहीं औरतें मुझे बोलती है सर वो लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई सर, मैं खुश रहने लगी, मैं अच्छी रहने लगी, मैं हेल्थी रहने लगी, मैं अपने ऊपर ख्याल रखने लगी, प्यार करने लगी। भाई जो इंसान इमोशनली कनेक्टेड होता है, आई विल टेल यू दिस साइंटिफिक फैक्ट, कोई औरत या मेल, मेल या फीमेल दोनों हो, इमोशनली कनेक्ट होता है, प्यार में होता है, तो बॉडी के अंदर एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। व्हाट इज एक्सीटोसिन हार्मोन्स? वो लव हार्मोन्स है। पता है, वो नेचुरल हैप्पीनेस सबके अंदर क्रिएट करते हैं भाई, वो जॉय क्रिएट करते हैं। दिस इज साइंटिफिक रीजन। आप उस इंसान की वजह से खुश नहीं हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आने की वजह से खुश नहीं हो, आप अपने इमोशन से खुश हो, जो इमोशनली उससे कनेक्ट हो ना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, जॉय क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। वो बंदा दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, समझ रहे हो ना? वो बंदा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, ये आप ही खुद हो, आपकी ही खुद इमोशंस है, समझ रहे हो ना? दिस इज द फैक्ट। क्या करते हो आप, कई सारे यूट्यूब देखकर चीज़ों को कंपेयर करके आप खुद ही कंफर्म कर लेते हो, यस आई एम ट्विन फ्लेम, मैं डीएफ हूँ, वो डीएम था, ठीक है। अब क्या करते हो, काउंसलिंग लेने शुरू करते हो, वीडियो देखना शुरू करते हो और डीपली, ठीक है। आप ये कुछ ना कुछ हरकतें करना शुरू करते हो, कार्ड रीडिंग कराना, एनर्जी अपडेट चेकिंग कराना, ठीक है। अब कोई भी इंसान के पास जाते हो, देखो ऐसा तो कितने मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया है, 10 बार करा के आया है, ठीक है। मुझे बोलते 10 लोगों से हमने कराया, 8 लोगों ने बोल दिया सर ट्विन फ्लेम में हो, 2 लोगों ने, किसी ने बोल दिया सोलमेट है, किसी ने बोल दिया कार्मिक है। अब मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 लोगों में कराया, 8 लोगों से करा दिया आपने, तो वही मुझे क्यों आ रहे हो, मुझसे क्यों करा रहे हो? वो बोलते नहीं सर, पता नहीं दिल नहीं मानता। बोला तो बोला है, बोलते हैं हमें ट्विन फ्लेम है करके, बोलते हैं हमें अच्छा भी लगता है। एक 2-3 दिन के बाद एक डाउट क्रिएट होता है कि है क्या, ये है क्या करके। तो जब हम चेक करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ट्विन फ्लेम नहीं होते। ट्विन फ्लेम इज़ रेयर कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट ए, बहुत रेयर कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो लोग आते हैं ना, यूजुअली आज जितने भी यूट्यूब में भरे पड़े हुए, दे यूज टू कॉल आई एम ट्विन फ्लेम, आई एम ट्विन फ्लेम, ये इमोशनली इम्बैलेंस लोग हैं, ठीक है। इनका लोनलीनेस इज़ ए प्रॉब्लम, इनका लोनलीनेस की वजह से ये गए हैं, ठीक है। और बहुत से फेमिनिन बोलती है लोनलीनेस नहीं था, मैं आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट लेकिन आपका एक कंडीशनिंग होती है कि यार कुछ चाहिए, स्टिल यू आर हैप्पी, अपने हस्बैंड के साथ ऐसे नहीं कि खुश नहीं हो, खुश हो बट कंप्लीट नहीं हो, दिस इज़ टू डिफरेंट थिंग। खुश हो बट कंप्लीट नहीं हो, आपको लगता है यार कंप्लीटनेस चाहिए मुझे, वो कोई देगा, कोई तो आएगा, एंड दैट पर्सन विल बी द योर फर्स्ट ट्विन फ्लेम, या कोई फ्रॉड आता है, ठीक है। वहाँ जाके आप फंस जाते हो, वहाँ जाके वो बंदा तो ब्लॉक करके निकल जाता है आसानी से, बड़ी आसानी से निकल जाता है, और आप इधर क्या करते रहते हो, आप इधर ये मानकर आगे बढ़ते रहते हो कि यस वी आर इन जर्नी, वी आर इन जर्नी, वी आर इन ट्विन फ्लेम। ऐसे मैक्सिमम मैं कहूँगा ना 98% लोग ऐसे हैं इसमें जो इमोशनली इम्बैलेंस है। सिर्फ 2% लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, 2%। उसमें भी कहीं कनेक्शंस कार्मिक के हैं, उसमें भी कहीं लोगों की सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकेनिंग हो रही है, और बाकी के पूरे लोग इमोशनली इम्बैलेंस है। बस वो सफ़र कर रहे हैं, किससे सफ़र कर रहे हैं? दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिक स्ट्रेस ट्रॉमा, उससे सफ़र कर रहे हैं, टॉक्सिक स्ट्रेस ट्रॉमा, या उसको आप टॉक्सिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो। इस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, ये एक कंप्लीट इमोशनल इम्बैलेंस है, ये कंप्लीट इमोशनल डिपेंडेंसी है। वो इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो जन्नत, नहीं तो दोज़ख, यही दिमाग में चलता। एक डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, सर मैंने संस्कृत में एमए किया है, और मैंने ये कहीं पढ़ा है सर कि सेक्स इज सैक्रल इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। सेक्स को क्यों सैक्रल माना जाता है,
इन स्पिरिचुअलिटी हो या हिंदुज़म में हो, मैंने हिंदुज़म में भी पढ़ा है। तो संभोग बोलते हैं हम लोग उसको। जब एक औरत मर्द संभोग करते हैं तो वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, इट्स मोर पावरफुल एनर्जी। तो लेकिन सर आपकी वीडियोस में सुनता हूँ आप एक ही चीज़ बोलते हो कि फिजिकल नहीं होना है, नहीं होना है, बट ये फिर क्यों ऐसा बोला है कि संभोग इंसान को करना चाहिए और वो डिवाइन से कनेक्ट होते हो संभोग के थ्रू, ठीक है, तो फिजिकल होने के थ्रू कनेक्ट होते हो, एक पावरफुल एनर्जी है वो, ठीक है। अब ये इस चीज़ को कैसा हमें समझना है, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसा समझना करके। जो इन्होंने बोला है एग्जैक्टली ट्रू, वो सच है कि हम फिजिकल के थ्रू, फिजिकल एनर्जी इज मोर पावरफुल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। जब दो लोग संभोग करते तो डिवाइन से कनेक्ट होते, मर्ज होते, हीलिंग प्रोसेस एक्चुअली होता है। यस इट्स ट्रू, बट किसके सोबत करना है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सैक्रल जब होता है, सेक्स सैक्रल जब होता है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हिंदुज़म में हो, तब दो लोग एक्चुअली प्यार में होते हैं और वो दो कपल्स यानी कि वो मेल फीमेल एक लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक इमोशनल वाइब्रेशन से वो मर्ज होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, फीमेल तो इमोशनली जल्दी कनेक्ट होती है बट मेल नहीं होता है, मेल फिजिकल लेवल पे होता है। सोचो कोई मेल सिर्फ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, आप एक फीमेल इमोशनल फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो रही है, दैट इज़ नॉट सैक्रल सेक्स, दैट इज़ नॉट डिवाइन सेक्स, ठीक है। सेक्स किसके बीच में होना चाहिए, ये एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि डिवाइन का मतलब दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड है, प्यार करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ भी वो टच कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इट्स ए फीलिंग ऑफ लव, नॉट लस्ट, फीलिंग ऑफ लव। जब अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या ये ट्विन फ्लेम में ही होता है या नेचुरली होता है? तो अभी कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है, ये ट्विन फ्लेम जब दोनों अवेकन होते हैं तब वो फिजिकल होता है, तभी हीलिंग होती है, तभी वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। कहीं भी ना स्पिरिचुअलिटी में लिखा है, ना हिंदुज़म में, कोई भी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। वो कहते हैं कि दो जब लोग, दो कोई भी लोग, हो सकता है वो जर्नी में भी नहीं है, दे आर नॉट इन सोल कनेक्शन, दे आर नॉट इन ट्विन फ्लेम, दे आर नॉट इन सोलमेट कनेक्शन, सिर्फ औरत मर्द है, मेल फीमेल लड़का लड़कियां है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। प्यार करके कनेक्टेड है इमोशनली, तब वो फिजिकल होते हैं विदाउट एनी लस्ट एनर्जी, समझ में आ रहा ना, तब वो डिवाइन से कनेक्ट होते, हीलिंग होते, ठीक है। तो लव इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अवेकन भी छोड़ दो, वो स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन नहीं है तो भी चलेगा, प्यार होना ज़रूरी है। तो ये उन लोगों के लिए ऐसा कहीं भी पर्टिकुलरली नहीं लिखा है, अवेकन लोग नहीं लिखा, ये एक चीज़ लिखा है, प्यार, लव, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, स्पेशली मेल में होना चाहिए। फीमेल में तो कनेक्ट हो ही जाती है वो, मेल में होना चाहिए, प्यार में होना चाहिए। इफ़ वे अब कोई फीमेल के बीच में मेल के बीच में एक्चुअली प्यार है, इमोशनल कनेक्शन है, एंड वो परफेक्ट कपल है, परफेक्ट कपल, उनके बीच में एक्चुअली हीलिंग होती है, उनके बीच में वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये अर्थ पे भी जब वो फिजिकल होते हैं एक नेचुरल वाइब्रेशंस वो क्रिएट करते हैं। आई होप कि आई आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस आंसर को देकर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो लंबा गया होगा, आई एम सॉरी। और नंबर देख रहे हो आप, मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो। ये मैंने जैसा कहा कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं है, ये विजडम भी इसमें बहुत सारा है। तो जितना लाइक करते हो ना प्लीज़ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।